हेलो फ्रेंड्स, सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म ब्लू स्ट्रिक। फिल्म की शुरुआत में हम माइल्स लोगन को देखते हैं जो कि एक शातिर चोर है। वो लॉस एंजलिस में $17 मिलियन के डायमंड की चोरी करने जा रहा है। माइल्स के साथ उसका खास दोस्त एडी है, साथ में टूली और डिकन भी है। एडी और माइल्स एयरफ्लो के रास्ते बिल्डिंग में एंट्री करते हैं। वहीं छत पर मौजूद डिकन बिल्डिंग के सीसीटीवी को हैक करके एडी और माइल्स को गार्ड से दूर रखते हुए बिल्डिंग में नेविगेट करता है। कार में टूली चोरी के बाद भागने के लिए तैयार है। एडी छत पर आता है और डिकन से मिलकर प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता है। माइल्स को मदद करने और लॉकर का एक्सेस लेने के बाद डिकन अपना असली रूप दिखाता है। वो डायमंड किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, जिसके बाद वो एडी को गोली मार देता है। एडी नीचे खड़ी पुलिस कार पर गिरता है। पुलिस सायरन बजने लगता है और सारे शहर की पुलिस इस एरिया में आ जाती है। ये देखकर टूली वहां से भाग जाता है। वही माइल्स बिल्डिंग में आता है और गार्ड्स का मुकाबला करते हुए छत पर डिकन के पास जाता है, लेकिन डिकन उस पर गन तान देता है और डायमंड की डिमांड करता है। दोनों के बीच फाइट होती है। तभी छत पर पुलिस हेलीकॉप्टर आ जाता है, इसलिए डिकन रस्सी के सहारे बिल्डिंग से निकल जाता है। माइल्स भी उसके पीछे जाता है, लेकिन डिकन उसे बीच में रोकता है और डायमंड की डिमांड करता है। तभी माइल्स खुद रस्सी काट देता है और एक इमारत की खिड़की से जाकर टकराता है। डिकन के वहां से जाने के बाद माइल्स एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत के डग के नीचे डायमंड को छिपा देता है। तभी वहां पर पुलिस आकर माइल्स को पकड़ लेती है। जाते वक्त माइल्स अपने खास दोस्त एडी की डेड बॉडी देखता है। माइल्स को 2 साल की सजा होती है। जेल से रिहा होने के बाद माइल्स काफी खुश है। फिर वो अपनी प्रेमिका जेनिस के घर जाता है, लेकिन जेनिस एक अपराधी के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। माइल्स उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिस इनकार कर देती है। अब माइल्स का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उस छिपाए हुए डायमंड को वापस पाना। माइल्स उस जगह पर पहुंचकर काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने जिस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे डायमंड छिपाया था वहां पर अब पुलिस स्टेशन बन चुका है। लेकिन माइल्स किसी भी कीमत पर डायमंड पाना चाहता है, क्योंकि उस डायमंड की कीमत $17 मिलियन है। वो बिल्डिंग में जाता है और उसे पता चलता है कि डायमंड डक की पाइप के अंदर कंसील हो चुका है, जो कि अब एक डिटेक्टिव ब्यूरो है, जिसके अंदर जाने के लिए कार्ड की जरूरत होगी। अगले दिन माइल्स फूड डिलीवरी बॉय बनकर पिज्जा डिलीवर करने बिल्डिंग में आता है। वो उस ब्रांच में जाने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन वहां पर मौजूद स्टाफ इनकार कर देता है। इसलिए वो मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे अफसर से बात करने का नाटक करता है और उनका की कार्ड चुरा लेता है। अब माइल्स कार्ड लेकर उसके अंकल के पास जाता है और उसके लिए एक नया कार्ड बनाने के लिए कहता है। अंकल कहते हैं कि यह खतरनाक काम है। माइल्स इस काम के लिए मुंह मांगे पैसे ऑफर करता है और अंकल मान जाते हैं। अंकल न सिर्फ माइल्स का कार्ड बनाते हैं, लेकिन उसके साथ पुलिस अफसर का बैज और डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं, जिससे यह साबित हो सके कि माइल्स एक पुलिस अफसर है जिसका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। अब माइल्स पुलिस अफसर बनकर पुलिस स्टेशन में जाता है और अपने की कार्ड से डिटेक्टिव ब्यूरो में एंटर होता है। वो फीमेल रेस्ट रूम में जाता है ताकि वहां से वो डक में जा सके। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में एक कैदी पुलिस अफसर पर हमला करके भागने की कोशिश करता है और वॉशरूम होते हुए उसी डक के रास्ते भागने की कोशिश करता है। वहां मौजूद माइल्स छिपने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो कैदी को नीचे गिरा देता है। तभी वहां पर बाकी पुलिस अफसर आ जाते हैं। माइल्स अब अपनी पहचान डिटेक्टिव के तौर पर देकर नकली बैज दिखाता है और कहता है कि उसने कैदी को भागने से रोक लिया है। सभी पुलिस वाले माइल्स की बहादुरी से इम्प्रेस होते हैं। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज रिजो भी माइल्स के कारनामे से खुश होकर उसे डिटेक्टिव कार्लसन के साथ फील्ड में काम करने की जिम्मेदारी देता है। माइल्स कहता है कि वो डेस्क वर्क करना चाहता है, लेकिन रिजो कहता है कि उसके जैसे बहादुर अफसरों की फील्ड पर जरूरत है। अगले दिन कार्लसन को चोरी का अलार्म मिलता है और वो माइल्स के साथ उस एरिया में जाता है। एक ऑटो पार्ट्स स्टोर में चोरी हुई है, जहां स्टोर का मालिक बताता है कि उसके वेयरहाउस से 3 डजन ऑटोमोटिव टायर रिम चोरी हुए हैं। अलार्म बजने के बाद भी पुलिस 1 घंटा देरी से पहुंची, जिसके कारण चोर आसानी से भाग गए। माइल्स शुरू में चुप रहता है और बाद में स्टोर मालिक से कहता है कि वेयरहाउस में घुसने के लिए चोर को 1 घंटे जितना वक्त लगेगा और 3 डजन हैवी रिम्स को ट्रक में लोड करने के लिए 1 और घंटा लगेगा। माइल्स को लगता है कि स्टोर का मालिक झूठ बोल रहा है। जब बाहर निकलकर वे एक ट्रक को देखते हैं और ट्रक का कंटेनर खोलते हैं, वहां से उन्हें चोरी का सामान मिलता है, जिसके बाद स्टोर का ऑनर स्वीकार करता है कि इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए उसने ये चोरी का नाटक किया था। वापस पुलिस स्टेशन जाते वक्त माइल्स कार का ड्राइविंग करता है और वो कार्लसन को कहता है कि उसे एक डिटेक्टिव की तरह ड्राइविंग करना चाहिए। वो एक भगोड़े अपराधी की तरह ड्राइविंग करता है। रास्ते में वो एक स्टोर पर रुकता है, लेकिन एक मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि स्टोर में एक आर्म्ड रॉबर लूट करने जा रहा है। माइल्स उसके पीछे गन रख देता है। जैसे ही वो रॉबर पीछे घूमता है, माइल्स उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं उसका दोस्त टूली था। तभी कार्लसन स्टोर के अंदर आता है।
माइल्स टूली को वहां से भगा देता है। वहीं कार्लसन ने बैकअप बुला लिया है और वे भागते हुए टूली को घेर लेते हैं। टूली सरेंडर करने से इनकार करता है। तभी एक डिटेक्टिव कहता है कि उन्हें स्वाट टीम को बुलाना चाहिए। अपनी असलियत छिपाने के लिए माइल्स यहाँ पर एक चाल चलता है। वो खुद निहत्था होकर टूली को सरेंडर करवाने के लिए उसके पास आता है। माइल्स उसे चुप रहने के लिए $20,000 ऑफर करता है और सिर्फ एक दिन उसे जेल में रहना होगा। टूली एग्री करता है, जिसके बाद माइल्स उसे गिरफ्तार करने का नाटक करता है। पुलिस स्टेशन में कार्लसन सबको माइल्स की बहादुरी के बारे में बताता है। माइल्स अपने कारनामों से वो पुलिस स्टेशन में सबका चहेता हो जाता है। एक दिन स्टेशन इंचार्ज रिजो माइल्स को अपनी ऑफिस में बुलाकर कहते हैं कि चोरी और डकैती के केस हैंडल कर रहे डिवीजन को एक अफसर की जरूरत है और माइल्स उस काम के लिए सबसे बेहतर है। माइल्स रिजो की बात मान लेता है। अगले दिन माइल्स डायमंड का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस जगह पर पहुंचकर देखता है कि डायमंड वहां से गायब हो चुका है। जिसके बाद उसे एक अफसर से पता चलता है कि कुछ वक्त पहले गर्म पानी के पाइप में से एक पाइप फट गया था, जिसके कारण सभी वेंट्स में पानी भर गया था। इसलिए सभी पाइप्स को चेंज कर दिया गया है। अगले सीन में हम डिकेन को देखते हैं, जो माइल्स की तलाश में उसके अंकल के पास आता है। अंकल बताते हैं कि उन्हें माइल्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तब डिकेन अंकल का सिर डेस्क पर पटकता है और ड्रॉवर खुलता है, जिसमें से उसे माइल्स की नई पहचान के बारे में पता चलता है। दूसरी ओर टूली की पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाती है और उसे एक दिन ज्यादा जेल में रखने की बात होती है। तब वो माइल्स को धमकी देता है कि वो सच्चाई बता देगा, लेकिन माइल्स उसे शांत रहने के लिए कहता है। अगले दिन माइल्स डक लाइन्स में से डायमंड को खोजने के लिए एक डिस्टेंस मैनेजमेंट कार का इस्तेमाल करता है और आखिरकार उसे डायमंड मिल जाता है, जो कि रिजो की ऑफिस के डक वेंट के पास है और वहां तक पहुंचने के लिए बाजू के कमरे का डक वेंट खोलना होगा। तभी वहां पर कार्लसन आ जाता है। कार्लसन माइल्स से कहता है कि तुम डक में क्या खोजते रहते हो। साथ में वो ये भी बताता है कि उसने पुलिस डेटाबेस में उसका नाम और नंबर सर्च किया, लेकिन माइल्स मेलोन नाम का कोई भी अफसर नहीं है। अपनी असलियत सामने आने से बचने के लिए माइल्स कार्लसन से झूठ बोलता है कि वो इंटरनल अफेयर्स डिपार्टमेंट से है और यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर है। कार्लसन इस बात को सच मान लेता है और कसम खाता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। अब माइल्स बाजू के कमरे में जाता है, जो कि एक एविडेंस रूम है, क्योंकि रिजो की ऑफिस के डक वेंट से डायमंड तक नहीं पहुंचा जा सकता। माइल्स एविडेंस रूम में जाए उससे पहले रिजो वहां पर आकर उसे एक चोरी के मामले की जांच के लिए भेज देता है। एक म्यूजियम एग्जीबिशन के शिपमेंट में से कुछ सामान चोरी हुआ है, लेकिन क्राइम ऑफ सीन पर पहुंचकर पता चलता है कि रॉबर्ट्स ने कीमती सामान को वहीं छोड़ दिया है। तभी वहां पर एफबीआई आती है। माइल्स और एफबीआई एजेंट ग्रे के बीच बहस होती है कि ये किसका अधिकार क्षेत्र है, जिसके बाद माइल्स और उसकी टीम को क्राइम सीन से जाने के लिए कहा जाता है। रास्ते में माइल्स बताता है कि एफबीआई म्यूजियम का सामान नहीं बल्कि ड्रग्स की तलाश कर रही है, क्योंकि अक्सर क्रिमिनल्स अमेरिका में कार्गो में ड्रग्स छिपाते हैं और उसके कस्टम से पास होने से पहले ड्रग्स को चुरा लेते हैं। जिसके बाद उसकी टीम बॉन्डेड व्हीकल की खोज शुरू करती है, क्योंकि सिर्फ बॉन्डेड ट्रक को ही वेयरहाउस में जाने की परमिशन मिलती है। कुछ ही देर में वे एक ट्रक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कार्लसन तुरंत उस ट्रक की ओर बढ़ता है और बीच रास्ते में ही ट्रक को रोककर जांच करते हैं। ट्रक में से उन्हें हेरोइन मिलता है। आखिरकार अगले दिन माइल्स को एविडेंस रूम में जाने का मौका मिलता है। वो ड्रग्स के इंस्पेक्शन के बहाने एविडेंस रूम में चला जाता है और डक वेंट में से डायमंड निकाल देता है। तभी वहां पर रिजो आता है और माइल्स डर जाता है। वो डायमंड को हेरोइन के पार्सल में डाल देता है। रिजो कहता है कि एफबीआई हेरोइन की जांच करना चाहती है और ये हेरोइन जीन नाम के माफिया की है, जो मैक्सिको से ऑपरेट करता है। वहीं माइल्स किसी भी कीमत पर डायमंड गंवाना नहीं चाहता, इसलिए वो एफबीआई और उसके इंचार्ज को एडवाइस देता है कि इस हेरोइन का इस्तेमाल माफिया जीन को पकड़ने के लिए करना चाहिए। माइल्स कहता है कि वो खुद इस हेरोइन को उसके ऑनर तक पहुंचाने का नाटक करेगा, ताकि गैंग के सभी लोग पकड़े जाए। एफबीआई को माइल्स का आइडिया पसंद आता है और उसे इस ऑपरेशन की मंजूरी मिल जाती है। जाने से पहले माइल्स अपने दोस्त टूली को आज़ाद कर देता है। फिर वो हेरोइन के पार्सल में से डायमंड निकाल लेता है और ड्रग डिलीवर करने लोकेशन पर पहुंचता है। माइल्स डायमंड लेकर वहां से भाग पाए उससे पहले टूली और डिकॉन वहां पर आते हैं। वे माइल्स को गन पॉइंट पर रखकर डायमंड ले लेते हैं। तभी वहां पर जीन अपने आदमियों के साथ आता है और हमला कर देता है। डिकेन इस मौके का फायदा उठाकर डायमंड के साथ आर्मर्ड व्हीकल में भाग जाता है। माइल्स आर्मर्ड ट्रक का पीछा करता है और कूदकर ट्रक में आ जाता है। पुलिस और एफबीआई डिकॉन का पीछा कर रही है और जल्दी वे मैक्सिकन बॉर्डर को पार करने वाले हैं। एक डिटेक्टिव डिकॉन के व्हीकल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार टकरा जाती है। माइल्स ट्रक के आगे के हिस्से में जाने की कोशिश करता है। उसी दौरान डिकेन मैक्सिको बॉर्डर में एंटर कर जाता है, इसलिए अमेरिका और मैक्सिको की पुलिस उसे चेकपोस्ट पर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डिकेन बैरिकेड्स की परवाह नहीं करता और ट्रक को भगाता है। ये देखकर माइल्स ट्रक से कूद जाता है।
पुलिस और FBI बॉर्डर पर कोई एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि उनका मेक्सिको पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन माइल्स हार नहीं मानता। वो पुलिस कार लेकर डिकेन का पीछा करता है। वो डिकेन के ट्रक के नज़दीक आकर गोली चलाता है और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। वे दोनों अपने अपने व्हीकल से बाहर आते हैं और एक दूसरे पर गन तान देते हैं। माइल्स देखता है कि मैक्सिकन पुलिस आ रही है। वो डिकेन को एक ऑफर देता है, अगर डिकेन डायमंड वापस कर दे तो वो उसे वापस अमेरिका ले जाएगा और वहाँ पर डायमंड बेचने के बाद उसे भी हिस्सा देगा। डिकेन एग्री करता है। जैसे ही डिकेन अपनी गन नीचे करता है, माइल्स उस पर हमला करके हथकड़ी पहना देता है और वापस अमेरिकन बॉर्डर की ओर आता है। डिकेन उस पर फायरिंग करने की कोशिश करता है, तभी माइल्स पीछे मुड़कर उसे गोली मार देता है क्योंकि उसे अपने दोस्त एडी की मौत का बदला लेना था। माइल्स के अमेरिकन बॉर्डर के अंदर आते ही FBI उससे जवाब मांगती है और इस बार माइल्स बताता है कि वो एक सीक्रेट मैक्सिकन पुलिस अफसर है और उसे इस मामले में एक नई रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। कार्लसन और उसके साथी भी वहां पर आ जाते हैं। उन्हें माइल्स की असलियत के बारे में पता चल चुका है, लेकिन वे माइल्स को गिरफ्तार नहीं करते क्योंकि माइल्स ने उनकी काफ़ी मदद की है। साथ ही वे वादा करते हैं कि FBI कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि वो बॉर्डर से कुछ ही इंच दूर है। माइल्स कार्लसन को अलविदा कहके डायमंड लेकर मैक्सिको चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।